जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं इतिहास की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, इस प्रश्न के कुछ प्रश्न मैं करा चुका हूं जो दिल्ली सल्तनत से प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे हुए थे। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न रह गए, मैं इनको लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो वारंगल में किसकी सेना को परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। किसकी सेना को? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? तो वो था हुसैन शाह। हुसैन शाह ये जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है इसमें, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो आपने कई बार देखा होगा कि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना था। कब बना था? ये 1210 में ये शासक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में बना था। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, चंगेज खां का मूल नाम था। जो चंगेज खां, इसका मूल नाम क्या था? तो इसे तैमूचिन कहते थे। क्या कहते थे? तैमूचिन। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? यानी कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली के सुल्तान और मंगोल के बीच क्या सीमा थी? तो वो थी सिंधु नदी। सिंधु नदी ये इनकी सीमा थी। अगला प्रश्न है, किस किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति ये बलबन ने अपनाई थी। आप सभी को ये तो पता होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किसने कराया था? सबसे ज़्यादा तो ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व रूप में दावा किया? यानी कि किस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था आधा राजस्व, जमीन का आधा राजस्व। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर नाम से सुल्तान कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है सुल्तान जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन ये कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित की? तो किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सी है? तो ऑप्शन ई राइट है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। ये एक मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था और ये एक मस्जिद है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देवगिरी का शासक था। अगला प्रश्न है, निकोलो दी कॉन्टिन कौन था? तो निकोलो दी कॉन्टिन यह एक इटली यात्री था। तो यह एक इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। याद रहेगा, निकोलो दी कॉन्टिन इटली का एक यात्री और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, सरफ काई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था। तो एकदम सही है। जो सरफ काई है, सरफ काई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था। दूसरा कथन है, गयासुद्दीन तुगलक के अधीन मख्तीसों या मुख्तियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वे अपने किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए दुर्व्यवहार ना करें। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला है, अरबी कृति मसालिक ई अब्बा अवसार में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एकता प्रणाली की कार्यपद्धति का वर्णन है। तो ये भी कथन इसमें सही है क्योंकि इसका वर्णन किया गया है। अगला है,
मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में तूतीकोरिन की मुक्ता मत्स्यिकी यानी कि पर्ल फिशरी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इसमें नहीं दे दिया गया, तो इस प्रकार ये कथन क्या है वो गलत हो गया। आंसर कौन सा होगा? तो आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं पूछा हुआ था। अगला है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब या टू आर्क पाई गई है? तो कौन सी सही पहली मेहराब मौजूद पाई गई? तो किसमें? तो ये पाई गई है अलाई दरवाजा में। याद रहेगा, अलाई दरवाजा में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया था? यानी कि विजयनगर साम्राज्य के हमसे राजवंश पूछे हैं, यानी कि शासक पूछे हैं, कौन कौन से शासक रहे हैं। तो पहला है संगम, सालव, तुलव, अराविडु, यही रहेगा इसका। संगम, सालव, तुलव, अराविडु ये इसके विजयनगर के राजवंश हैं। अगला प्रश्न है, संगम, सालव, तुलव के शासन राजवंश किससे संबंध है? यानी कि अभी देख चुके हैं हम संगम, सालव, तुलव, संगम, सालव, तुलव और एक और जो जाता अराविडु, ये सब विजयनगर से संबंधित है। अगला है, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? तो कौन कौन से उद्देश्य तो देख लेते हैं। पहला है, दौलताबाद में स्थानांतरण से उन्हें दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता है। तो एकदम सही है, क्योंकि ये गुजरात के पास ही स्थित है, तो दक्कन के पठार, दक्कन की ओर और गुजरात दोनों पर नियंत्रण करने का मौका मिल जाता। इससे पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होती। तो ये भी सही है, जो पश्चिमी में और दक्षिण में जो पत्तनम है, बंदरगाह है, उन पर पहुंच हो जाती। यह उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से उन्हें संरक्षण देता। तो ये भी सही है, क्योंकि उस समय जो था मंगोलों के आक्रमण ज़्यादा हो रहे थे, तो उनसे उन्हें संरक्षण देता। तो इसमें तो दोस्तों तीनों कथन ही सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। तो दोस्तों ये 31 नंबर तक हमने ये प्रश्न कर लिए थे। 31 नंबर तक इस क्लास में प्रश्न कर लिए। तो दोस्तों जो आगे प्रश्न इसके बचे हैं, तो वो हम किसी दिन अगली क्लास में इन प्रश्नों को भी पूरा करा देंगे। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और इनके आसपास से संबंधित सारे तथ्यों को पूरा कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।